नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश कन्हैया आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं। पिछली वीडियो में आपने अभ्यंतर वो सॉरी बाह्य प्रयत्नों को बहुत अच्छे से कवर किया, ठीक है। हाँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसको बहुत अच्छे से आप लोगों ने कवर किया, देखा, जाना, समझा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी, ठीक है। तो चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों फ्रेंडों को जो और चैनल को ज्वाइन कर लें सभी लोग। ओके। तो बाह्य प्रयत्न बहुत ही आसान तरीके से हम लोग कवर करेंगे, जिसमें आपके प्रयत्न या यत्न के जो प्रकार हुए थे दो, जिसमें आपका आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य आभ्यंतर के 5 हुए थे, वो आप लोग कवर कर चुके हो। ओके, चलिए बाह्य प्रयत्न के कितने प्रकार हैं? 11 हैं। तो हम लोग सीक्वेंस वाइज करेंगे। ये व्यवहार, श्वास, आगोश, 30 इसमें 30 इसमें, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्यों बढ़ेंगे, एक साथ क्यों करेंगे? क्योंकि वही वर्ड आएंगे तो आपको अलग अलग न याद करना पड़े, इसलिए यहाँ पर एकत्रित कर दिया, इकट्ठा कर दिया है सीधा। अब इसमें मेन चीज़ क्या है, आपको याद करने की क्या चीज़ है, इन चीज़ों को ध्यान दीजिए। सबसे पहले बात आती है बाह्य प्रयत्न का अर्थ क्या होता है, बाह्य का मतलब क्या होता है, ये बताइए। बाह्य का मतलब जो होता है, बाह्य का अर्थ होता है बाहर। अभी तक आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, जो कंठ से निकलने वाली ध्वनियां हैं वो अंदर ही रह जाएं, बोल ना पाओ। और अब क्या है, जो आप निकाल दो, बोल दो, जैसा कि मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, ये बाह्य प्रयत्न। आपने यत्न किया, प्रयत्न किया किसका? बोलने का। जो भाषा आपकी जो अभिव्यक्ति हो रही है वो बाहर निकल रही है, उसे हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं, ठीक है। 11 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 1 में कवर करेंगे व्यवहार, श्वास, आघोष। अब याद करने के लिए कैसे करोगे? व्यवहार माने होता खुला हुआ, मतलब ट्रिक में बता रहा हूं। ट्रिक क्या रहेगी आपकी? खुला हुआ श्वास, मतलब जब मुख खुलेगा तो श्वास लेंगे, और श्वास लेंगे तो आघोष अंदर हमारे जाएगी, आएगी, जाएगी, ठीक है। श्वास लेंगे तो आघोष जाएगी, आएगी। ओके। तो जब मुंह खुला होगा, श्वास लेंगे तो आएगी, जाएगी। ऐसे वर्ड कौन कौन से हैं तो यहाँ पर देख लेते हैं। ओके। एक आपका कहा गया, क्या कहा गया देखो, यहाँ पर कभी कभी पूछ लेगा, खरो व्यवहारा, याद करने के लिए, श्वासा, खरो व्यवहारा, श्वासा, अघोषाश्च, इसी में फुल समाहित है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि खर प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का जो प्रयत्न होता है, व्यवहार, श्वास, अघोष होता है। ओके, इतनी बात सभी लोग समझ में आ गया? क्लियर है कि नहीं है, बताइए। व्यवहार, श्वास, अघोष। अब खर प्रत्याहार में आने वाले वर्ड कौन कौन से हैं तो वो देखेगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, कभी भी ऐसे क्वेश्चन बनता है वर्ग का, या ऐसे लिखिए प्रत्येक वर्ग का, यहां पर लिखिए, ठीक है। थोड़ी सी डेफिनेशन में लिख दे, प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा? पहला तथा दूसरा वर्ड और स, स, सह आते हैं, ठीक है, आते हैं। ये याद रखिएगा, यहाँ पर हा नहीं आएगा, नहीं तो आप गलत कर जाओ। तो यही है वर्ग का पहला वर्ग क्या होता है? क वर्ग है, क वर्ग, ठीक है। तो क वर्ग का क्या है? क और ख, ठीक, क और ख। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ठीक, क च ट त प वर्ग। और इसमें लिख सकते हैं ऊष्म वर्ण। अब ऊष्म वर्ण यहाँ पर देखिए, ट्रिक में बनाऊंगा इसको लेकर, ऊष्म वर्ण का हा नहीं आएगा, तो यहाँ आपने क वर्ग में का खा, च छ, ज झ, ठीक है, सॉरी, च छ, क्या आएगा इसमें? आएगा ट, ठ, त और थ आएगा, इसमें प और फ आएगा। ये बात समझ में आ गई।
और आपके सा, ये 3 सा आएंगे। ये आपके इन वर्णों का क्या होगा, व्यवहार श्वास अघोष होगा। याद कैसे रखोगे कि 1200 ऊष्मा से क्या रहेगा, 1200 पावर हाउस वोल्टेज का झटका लगा। ऊष्मा से मतलब ऊष्मा गर्म, ठीक है। तो 1200 से मतलब क्या होगा, प्रथम वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग और ऊष्म वर्ग, ये क्या आते हैं, ऊष्म वर्ग किस में आते हैं, व्यवहार श्वास अघोष में आते हैं, ठीक है। तो जब आपको झटका लगा, 12 पावर हाउस वोल्टेज का झटका लगा, ऊष्मा मिली, तो क्या हुआ, मुंह खुला रह गया, श्वास नहीं आ रही। अब वो सांस लंबी लंबी लेने की कोशिश कर रहे हो, लंबी, है राम आ जाए आ जाए, ठीक है। तो इस ट्रिक के अनुसार आप याद कर सकते हो। क्लियर, ठीक है। तो ऐसे इस ट्रिक के अनुसार आप लोग याद कर सकते हो। किसी कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका संवारनाद घोष, इसमें क्या होता है इसको भी देख लीजिएगा। अब जो वर्ग बचे, आपने 1 2 तो वहाँ कवर कर लिए और ऊष्म वर्ग कवर कर लिए। अब यहाँ बचा क्या, तो प्रत्येक वर्ग का, ये देखिए प्रत्येक वर्ग का कौन सा, तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतस्थ वर्ड आते हैं, अंतस्थ वर्ड आते हैं। छोटी सी डेफिनेशन, अंतस्थ वर्ड आते हैं, ठीक। जैसे याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे आप वही लिख लीजिए, का वर्ग हो गया, का च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, और आपका प वर्ग हो गया, और आपका अंतस्थ हो गया, ठीक। ये इतनी बात सभी को समझ में आ रही है। संवारनाद घोष, इसका दूसरा नाम भी बताएंगे, उसको भी याद रखना, ओके। हाँ, किस में ये आता है, चीज़ों को रखना। तो इसमें क्या होगा, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतस्थ वर्ड आते हैं। तो वर्ग का तीसरा क्या हो गया, यहाँ गा, घा और गा, ठीक। इसमें क्या होगा, चा छा जा, झा और वहाँ, ठीक। इसमें क्या होगा, डा, ढा और अड़ा। इसमें क्या होगा, ता था दा, धा और ना। इसमें क्या होगा, पा फा, बा, भा और माँ। और इसमें क्या होगा, तो या, वा, रा, ला, ठीक। ये आपके वर्ड आ जाएंगे किसमें, सभी इसमें, ओके। हाँ, तो ठीक है, इन चीज़ को आप नोट करिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से, ओके। समझ गए ना। अब देखिए याद करने की ट्रिक क्या है, तो ये अब इसका दूसरा नाम क्या है, इसको समझिएगा। हस प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को हम क्या कहेंगे, संवारनाद घोष कहेंगे। तो कहा जाता कि हसा संवारा, कहीं कहीं आ जाए, हसा संवारा नादा घोषाश्च, ठीक है, घोषाश्च ये इसका उपनाम है और इसी में सारे वर्ड छिपे हुए, ठीक है। ट्रिक क्या है, इस ट्रिक को जानिए, ठीक। देखिएगा, ये 3 4 5 क्या हैं, 335, यानी कि आर्टिकल आर्टिकल 345 क्या कहता है, ये कहता है कि अंतस्थ माने हमारे अंदर की बात। आर्टिकल 345 ये कहता है कि आपको अधिकार है किसका, संवारनाद घोष। आप अपनी संवार माने आवाज, नाद माने उठा सकते हो, घोष माने भवन में, अंतस्थ माने अंदर की,
अंतस्थ माने अंदर की, आपके अंदर जो भी आवाज़ है किसके थ्रू, आर्टिकल 345 के थ्रू क्या कर सकते हो, अपनी आवाज़ उठा सकते हो। कैसे, संवाद आवाज़ करके, नाद माने तेज, घोष माने पार्लियामेंट में, भवन में, ठीक है, संसद भवन में। ओके, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, उसके बाद आगे बढ़ते। पिछला आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो इसको ले लीजिएगा, ठीक। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अब तो नहीं भूलोगे, इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। ओके, हाँ आगे बढ़ते हैं। इनको विशेषकर तो हो गया ना ये क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज़ें वहीं पर समाप्त रखिए, कहाँ पर, आपकी व्यवहार श्वास आघोष में। अब अल्प प्राण से यहाँ से फिर आपकी वर्णमाला स्टार्ट होती है। अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है, 19 पूछा जाता है। अल्प किसे कहते हैं, कम, कम श्वास वाले, कम प्राणवायु, प्राणवायु, कम श्वास या कम प्राणवायु वाले, जिसमें कम श्वास लगे, कम प्राणवायु लगे, उसको हम अल्पप्राण कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन रटते रटते मर जाओगे, कुछ नहीं होने वाला, ठीक। इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। तो अल्पप्राण में क्या होगा, तो इनको याद रखिएगा। जैसे अल्पप्राण में क्या आएगा, वही स्थिति है, अल्पप्राण में कौन कौन से वर्ण आएंगे। पहली बात तो प्रत्येक वर्ग का देखिएगा, अब वो चीज़ जहां हमने आपसे 12 पावर हाउस बोलते हैं, 300 आर्टिकल 345 और अपनी आवाज़ जो है, संभार जो है, जो आवाज़ है, नाद तेज और घोष जो है सब भवन में उठा सकते हो, तो वो वहीं छोड़ दीजिएगा, उतना उतना ही रखिएगा। यहाँ पर नए सिरे से फिर स्टार्ट करिए। अब यहाँ पर क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का देखिए, अब प्रत्येक अल्प माने कम होता है लेकिन वर्ग ज़्यादा आएंगे इसमें, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, ठीक है, सॉरी, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा एवं पांचवा वर्ण तथा अंतस्थ वर्ण आते हैं। अब अंतस्थ वर्ण आते हैं, अब अंतस्थ को आपको पता है यड़ भी कहा जाता है, यड़ प्रत्याहार में आने वाले वर्ण आते हैं, ठीक है, समझ गए। जैसे वही हिसाब इसका है, देखो प्रत्येक वर्ग का, वर्ग आपके 5 हैं, 5 में 3 कवर कर लीजिएगा, यानी कि कवर्ग, क च ट त प और अंतस्थ वर्ण, ठीक है। ये आप लोग जो है यहाँ पर, लेकिन कौन कौन से वर्ण होने चाहिए, पहला, तीसरा, पांचवा। तो पहला, तीसरा, पांचवा कैसे पता लगेगा, तो उसको याद रखिएगा। जैसे आपका का, गा और गा, ठीक, का, गा, गा, चा, जा और या, ठीक है, चा, जा, या, और आपका हो गया टा, ट, ड और अड़ा, त, द और ना, और आपका प, ब, म, ठीक है, ये आपके जो हैं, और या, व, र, ल, ठीक। तो ये क्या है, आपके अल्पप्राण वर्णों की संख्या 19 है। तो वही है, प्रत्येक में 3 हो गए, 5 जोड़िए, 5 15 या 15 4 19, तो पूछ लेता 19। और आपके अंतस्थ को ही यड़ कहा जाता है, यड़ प्रत्याहार में आने वाले वर्ण होते हैं। अब इनको याद कैसे करोगे, तो इनका देखिएगा, इस चीज़ को याद रखिए। ट्रिक क्या है, ट्रिक इसकी क्या है, तो 135 आर्टिकल है, ये कहता है, आर्टिकल 135 ये कहता है कि बेटा आपके जो अंदर की आवाज़ है वो चुपचाप रहो, मतलब कम, कम का मतलब कम, अपना काम चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ज़्यादा आवाज़ उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो अल्प प्राण, जहाँ कम प्राण लगे, कहाँ कि आप 135 आर्टिकल के द्वारा क्या करते हो, आप भैया मेरा काम चल रहा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, यानी कि अपनी बात कह नहीं सको, अपनी बात कह ना सको, किस आर्टिकल में, 135 में, ठीक है, किस में, अल्प प्राण में नहीं आवाज़ उठा सकता, ठीक। तो ऐसे आप याद कर सकते, क्लियर है,
ओके, डन। चलिए, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। महाप्राण। महाप्राण क्या होता है? 1, 3, 5 आपने याद कर लिया और आपका यण प्रत्याहार में आने वाले वर्ड बचा क्या है? तो इसमें मूल 14 वर्ड होते हैं, वर्डों की संख्या। महा माने विशाल, आवाज उठाना, ठीक है, जैसे। अब वही इच्छा है, यहाँ पर क्या है? प्रत्येक वर्ग का क्या होगा? प्रत्येक वर्ग का 1, 3 हो गया 5, तो दूसरा और चौथा तथा ऊष्म वर्ण आते हैं, ऊष्म वर्ण आते हैं। इतनी बात सभी को क्लियर है? वही स्थिति कर लीजिए, क वर्ग, क, च, ट, त, प और ऊष्म, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पर क्या होगा। हम लोगों ने अभी आगे पढ़ा था 12 पावर हाउस वोल्टेज का झटका लगा, उसका ठीक दोगुना कर दीजिएगा, ठीक। यहाँ 24 दिख रहा है, वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग। यहाँ क्या दिख रहा है? 24 दिख रहा है। तो चलिए वर्ग का दूसरा और चौथा क्या होगा? ख, ख और घ, छ, झ, ठ, ढ और थ, ध और आपका प, फ आएगा, फ यहाँ, ठीक है। तो ये आपके जो हैं प, फ, ब, भ आएगा, ठीक है। यहाँ क्या आएगा? भा, ओके। ता, था, दा, धा, टा, ठा, डा, ढा, ठीक ठीक। और आपके उस वर्ड जो हैं कौन कौन से? स, श, श और हा, ये चारों आए। तो आपने 5 दूनी 10 और 4 14 वर्ड ये हो गए टोटल। इसकी ट्रिक क्या है? इसको ट्रिक को समझिए। ट्रिक कह रहा है 24 ऊष्मा। ऊष्मा से मतलब अभी तक हमने 12 पावर हाउस वोल्टेज कहाँ ली थी? बाल खड़े हो गए थे, ये चीज। अब इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि महाप्राण हो गया। आपकी जो सांस थी वो निकल गई। किसमें? 24 पावर हाउस वोल्टेज का जब झटका लगेगा तो सांस क्या कुछ नहीं रहेगी उसमें। क्या? मुंह खुला रह गया, लंबी लंबी सांस आ रही, विवार है ना, विवार श्वास अघोष। तो विवार श्वास जो है लंबी लंबी सांस, अघोष माने निकल रही थी। और इसमें क्या है कि 24 पावर हाउस वोल्टेज झटका लगा, महाओम नमः शिवाय, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा, ये ट्रिक है, समझ गए? तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। उदात्त। उदात्त क्या है? तो उदात्त जो ऊंचे स्वर से बोला जाए। और अनुदात्त क्या है? ये इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, थोड़ी चीज़ें, ठीक है। उदात्त अनुदात्त तो इनको मैं बताऊंगा। इनका कहा जाता उच्चैरुदात्ता, उच्चैरुदात्ता, और इनको कहा जाता है नीचैरनुदात्ता। ये बनता है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे लिख के आ जाता है। ये क्या होता है? जो उच्चारण स्थान होते हैं, उच्चारण स्थान, ठीक है, कौन कौन से? कंठ, ताल, मूर्धा, ऊर्ध्व भाग से उच्चरित होते हैं। ऊर्ध्व भाग से क्या होते हैं? उच्चरित होते हैं। और ये निम्न भाग से उच्चरित होते हैं, ठीक है। दोनों में यही अंतर है, बस उच्चरित होते हैं, ठीक। अब इनमें वर्ण कौन कौन से आते हैं? तो वर्णों की अगर बात करें तो उदात्त अनुदात्त स्वर में अच आते हैं, यानी कि सभी स्वर, सभी स्वर, इसमें भी अच आते हैं, सभी स्वर। और इनकी जो प्रयोग होता है वेदों में होता है, ठीक है। किस में होता है? वेदों में होता है, क्लियर है। इसी प्रकार के जब दोनों आ जाते हैं, जब उच्च और नीच दोनों आ जाते हैं, मध्यगामी आता है, तो उसे हम स्वरित कहते हैं। इनमें भी वर्ण जो आते हैं वो कौन से आते हैं? अच वर्ण आते हैं सभी, ठीक है। और ये भी वेदों में
प्रयोग होता है। और यह जो है मैं बताऊं आपको, ये अनुदात्त और उदात्त का दोनों का स्वरूप मिला हुआ है। ठीक है, वैदिक ग्रंथों में प्रयोग किए जाते हैं। तो इनकी संख्या जो है 9 है। ओके, ठीक है, ये आपके जो हैं। और आगे नेक्स्ट सेशन में हम लोग व्याकरण की प्रमुख संज्ञा एवं परिभाषाओं को देखेंगे। तो ये आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने इन चीज़ों को याद रखा था, तो यहाँ से स्टार्ट किया था, ये आप लोग समझ गए होंगे। ओके, और यहाँ पर आप लोग ये क्लियर है अल्प प्राण में क्या क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे आपको महाप्राण में बताया था, महाप्राण की आपने जान लिया। उसके बाद आपका उदात्त अनुदात्त स्वरित को जान लिया। ओके, उसके बाद आपने यहाँ पर जान लिया। उसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और आप लोग मस्त रहिए। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसको अच्छे से 2-3 बार देख लेना। ठीक है, हाँ।